जय श्री कृष्णा भक्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में माँ के दूसरे शिव रूप यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का स्मरण करेंगे। नवदुर्गा के दूसरे रूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में माँ का हर एक रूप की पूजा विधि और कथा का महत्व बताया गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जीवन के कठिन क्षणों में भक्तों को संबल देती है। माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल के फूल बेहद पसंद है। नवरात्रि के दूसरे दिन इन्हीं पुष्पों को अर्पित किया जाता है तथा चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाया जाता है। प्रसाद भेंट करने और आचमन के पश्चात पान सुपारी भेंट कर प्रदक्षिणा करें। इसके बाद घी कपूर मिलाकर देवी की आरती करें। इनकी प्रसन्नता के लिए खुशबूदार तेल की शीशी कन्याओं को दान दें तथा माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र दधाना कर पदाम्भ्याक्षमाला कमंडलम देवी प्रसिद्धमयी ब्रह्मचारिणीय नुतम्मा तथा ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए हुए हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का स्मरण करते हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण ही इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप में घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेल पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बेल पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह आप में से ही संभव है। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन माँ ने तब तक तपस्या समाप्त नहीं की जब तक स्वयं शिव जी ने उन्हें साक्षात दर्शन नहीं दिए। उनसे आशीर्वाद मिलने के उपरांत ही माँ अपने घर की ओर प्रस्थान के लिए चली। माँ की कथा का यह सार हमें यही सिखाता है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना होती है। माँ का यह शिव रूप मंगल ग्रह का स्वामी है। ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा करने से लोगों की कुंडली में मंगली दोष का प्रभाव कम होता है। तो बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय, बोलो माँ अम्बे की जय, माँ दुर्गा की जय। भक्तों, मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो अपने और जानने वालों को भी मेरी वीडियो के बारे में, इस कथा के बारे में बताएं। क्योंकि जैसे मैं आपको यह कथा का स्मरण करवा रही हूँ, यह कथा सुना रही हूँ, तो मुझे सुनने और सुनाने वाले दोनों को ही इसका फल की प्राप्ति होती है। तो जैसे ही आप किसी और को बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे, तो आपको भी उस फल की प्राप्ति होगी। माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा आपके सब कष्टों का दूर करेगी, आपके घर में भंडारे भरेगी।
बोलो माँ ब्रह्मचारिणी की जय। और अंत में हमें अब क्षमा याचना करनी है। हे माता, अगर हमारी इस कथा में, पूजा अर्चना में हमसे कोई भी गलती भूल चूक हुई हो, कुछ छूट गया हो, तो उसके लिए हमें क्षमा करना। बोलो माँ अम्बे की जय।